हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है अर्ली ट्राइमेस्टर में या अर्ली प्रेगनेंसी में, उस ब्लीडिंग का क्या कारण होता है? क्या वो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है? क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग मतलब हरदम गर्भपात का इंडिकेशन होता है या ये नॉर्मल ब्लीडिंग भी होती है? देन इस जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है उसे हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अर्ली प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। सो जनरली जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का, वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यानी कि नॉर्म हेल्दी आपका प्रेगनेंसी तो हेल्दी होता है, हेल्दी कंटिन्यू हो रहा होता है, बट जो एग यानी कि जो एग और शुक्राणु एक साथ आने के बाद जो भ्रूण तैयार हुआ है, वो भ्रूण को आपके गर्भाशय की इनर लाइनिंग को चिपकने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये इम्प्लांटेशन के वक़्त वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो टेयर ऑफ हो जाती है, तो वो उसमें से जो थोड़ा-सा हल्का-सा ब्लीडिंग होता है, वो आपके योनि मार्ग से बाहर आता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग है प्रेगनेंसी का, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब भी आपको ब्लीडिंग होती है, आपको सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, कहीं ये नॉर्मल या एब्नॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली बहुत ही हल्की-सी होती है, पिंकिश कलर की होती है और इसमें कोई गंध नहीं होती है, ओडर नहीं होती है या फिर इसके साथ कोई पेट दर्द जनरली नहीं होता है, राइट? और नॉट मोर देन हाफ पैड से ज़्यादा जनरली ये ब्लीडिंग नहीं होता है, बहुत ही हल्की-हल्की सी ब्लीडिंग होती है। सो जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट रीज़न हो सकता है मिस्ड अबॉर्शन या फिर ब्लाइटेड ओवम, राइट? सो अगर आपकी प्रेगनेंसी मोर देन 6 वीक्स की है, 7-8 वीक्स के अराउंड है और आपको हल्की-सी ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के, अगर गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि आपकी अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी होनी चाहिए, तो नो डाउट आपको कन्फर्म कर लेना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी लाइव प्रेगनेंसी है या मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है या फिर ब्लाइटेड ओवम। मिस्ड अबॉर्शन या ब्लाइटेड ओवम यानी कि आपका गर्भ खराब हो चुका है, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में आपको ये गर्भ निकाल लेना होता है। देन इसके बाद में इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एक रीज़न है। मोस्ट कॉमन तो नहीं हम कहेंगे, बट वन ऑफ द रीज़न है कि अगर आपको आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको हल्की-हल्की सी ब्लीडिंग शुरू है, तो डॉक्टर आपको सोनोग्राफी पे कंफर्म करवाने के लिए कहेंगे कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी अगर है यानी कि गर्भाशय के बाहर आपकी अगर प्रेगनेंसी है, ये फैलोपियन ट्यूब में है, ओवरीज़ में है, जहाँ कहाँ पे भी ये प्रेगनेंसी है, अगर ये आगे कंटिन्यू होती है, आपको पता नहीं है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी और आगे अगर ये कंटिन्यू होती है, तो ये प्रेगनेंसी वहाँ पे रप्चर होने का भी खतरा होता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इस कंडीशन में आपको सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन मतलब आपका अबॉर्शन या गर्भपात अभी हुआ नहीं है, बट कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो चुके हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इंडिकेशन बॉडी दे रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय हम प्रॉपर हार्मोनल सपोर्ट देते हैं, प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, तो वो अबॉर्शन टल जाता है। यानी कि थ्रेटन्ड यानी कि खतरा है, अभी अबॉर्शन प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, बट हो सकती है। सो उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग होती है, बट प्रॉपर मेडिकेशन के साथ ये ब्लीडिंग को हम रोक भी सकते हैं। देन इसके अलावा फिजिकल एक्सर्शन आपने बहुत ज़्यादा किया हो, अनड्यू एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा शुरू है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का वर्क आपका है या फिर आपने मोपेड या फिर टू व्हीलर पे आप गाड़ी ड्राइव करते हो या फिर बहुत ख़राब रास्ता है, उस वहाँ से आप अगर ट्रैवलिंग करते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में, इसमें भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। देन इसके बाद में मोलर प्रेगनेंसी एक होती है। मोलर प्रेगनेंसी मतलब जिसे हम वेसिकुलर मोल भी कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी एक्चुअली इसमें जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसमें वो प्रॉपर ग्रोथ उसकी नहीं होती है, जो गलत संख्या वाले गुणसूत्र एक साथ आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल ऑफ सेल्स यानी कि सिर्फ़ कोशिकाओं का गोला फ़ॉर्म हो जाता है। इसमें कोई बच्चे का आगे चल के हाथ-पैर ऐसा फ़ॉर्म नहीं होता है और ये जो बॉल ऑफ सेल्स है, ये ही आगे कंटिन्यू होते रहता है। सो इसका कोई प्रॉपर आउटकम नहीं है, मोलर प्रेगनेंसी को भी हमें निकाल लेना होता है, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है।
देन कुछ रेयर कॉजेज़ जो प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के होते हैं, वो होता है सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि यूट्रस और सर्विक्स को ब्लड सप्लाई काफ़ी बढ़ जाता है। सो ये ब्लड सप्लाई काफ़ी बढ़ जाने की वजह से जो सर्विक्स है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। सो उस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हो या संबंध बनाते हो, तो ये जो वहाँ पे जो कैपिलरीज़ है, जो ब्लड सप्लाई काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग उसके बाद भी हो सकती है। सो इसीलिए आपको सावधानी बरतनी है कि अगर आपको संबंध बनाते वक़्त थोड़ी बहुत ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, तो जनरली वो आपको अवॉइड करना चाहिए। देन बहुत से बार अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है और वहाँ पे ही प्लेसेंटा आपका चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। देन बहुत ही रेयर केसेस में अलोंग विद सर्वाइकल पॉलिप आपकी प्रेगनेंसी है, तो सर्वाइकल पॉलिप में से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आपको हो सकती है। देन अगर जब भी आप ये हिस्ट्री लेके जाते हो, ये कंप्लेंट लेके जाते हो डॉक्टर के पास, तो आपकी प्रॉपर एक हिस्ट्री ली जाएगी। यानी कि हम क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होगी कि एक्चुअली आपको किस प्रकार का ब्लीडिंग हो रहा है, हल्का-सा हो रहा है, थोड़ा-सा हो रहा है, पिंकिश कलर का है, कलर कैसा है, कितने क्वांटिटी में है, ये सब पूछा जाएगा। देन इसके बाद में डॉक्टर आपकी शायद से आपको सोनोग्राफी एडवाइस किया करेंगे कि आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं, या बच्चे के ठोके बंद हो चुके हैं, अभी हार्ट बीट शुरू नहीं है, या फिर हमें वेट एंड वॉच करना है 10-15 डेज़ के लिए। ये डिसाइड किया जाएगा। बहुत से बार आपका बीटा एचसीजी लेवल, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल चेक किया जाएगा ब्लड में, जो कि एक इंडिकेशन है कि जैसे कि आज हमने अगर बीटा एचसीजी लेवल चेक किया है, तो 48 आवर्स बाद अगर आपकी नॉर्मल लाइव प्रेगनेंसी है, तो वो वैल्यू डबल होनी ही चाहिए। अगर वो वैल्यू थोड़ी-सी ही बढ़ती है या डबल नहीं होती है, तो दिस इंडिकेट्स कि एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आपकी फेल्ड प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, कुछ ही दिनों में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है और ये अबॉर्ट भी हो सकता है, यानी कि कंप्लीट अबॉर्शन भी आपका हो सकता है। तो सीरियल बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग ज़रूरी होता है बहुत से बार अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो। देन इसके बाद में हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं? तो ट्रीटमेंट फैक्टर जो है इसमें हार्मोनल सपोर्ट या बेड रेस्ट आपको एडवाइस किया जाता है। देन हार्मोनल सपोर्ट में आपको मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि माइक्रोनाइज़ प्रोजेस्टेरॉन होता है, देन हाइड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं, जो डेपॉट प्रिपरेशंस होते हैं, जो वीकली या फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में भी दिए जा सकते हैं। देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के एचसीजी के इंजेक्शंस होते हैं, जो आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। सो ये सब प्रिपरेशंस अलग-अलग ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, सोनोग्राफी करने के बाद, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये लाइव प्रेगनेंसी है, ये आगे कंटिन्यू कर पाएगी, तो आपको प्रॉपर हार्मोनल सपोर्ट दिया जाएगा, बेड रेस्ट एडवाइस की जाएगी, और विथ ये ड्यू सब प्रिकॉशंस आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से आगे कंटिन्यू हो पाएगी। बट अगर ये फेल्ड प्रेगनेंसी है, मिस्ड अबॉर्शन है या ब्लाइटेड वोम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये गर्भाशय में से निकालने की, यानी कि डीएनसी करने की भी एडवाइस की जाती है, क्योंकि आगे चल के ये ब्लीडिंग ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपका पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सो रात बेरात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की जब बजाय अगर आप दिन में ये प्रॉपर तरीके से डीएनसी कर लेते हैं, गर्भपात सही तरीके से कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।